जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। आज की वीडियो में लाइब्रेरी साइंस के ये वीडियो संख्या 8 है। इससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो आपका मिक्स्ड क्वेश्चन से है। ये जो है आपका जो एमसीक्यू करवा रहे हैं ये डॉक्टर अमित किशोर जी के द्वारा लिखा गया है, एकेबी पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम 468 क्वेश्चन तक हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ 2469 है, मतलब 2000 क्वेश्चन तक हम आपको हर एक चैप्टर से बताए हुए हैं। यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं हर एक चैप्टर का अलग अलग करके। वहाँ नंबरिंग करके दिया हुआ है। लगभग आपको 30 से 32 वीडियो वहाँ अपलोड है, तो आप उसे जाके जरूर देख लें ताकि आपका तैयारी अच्छा चलता रहे। और आप लोग लाइब्रेरी साइंस का तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और एमसीक्यू मोड में जो है हम आपको क्वेश्चन करवा ही रहे हैं। तो आप लोग तैयारी को बंद मत कीजिए, कभी भी बिहार में वैकेंसी आ सकती है, तो आप लोग कंटिन्यू इसका तैयारी करते रहें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2469 से देखते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2469, जो कि है एनआईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, किस राष्ट्र की सूचना प्रणाली है। तो एनआईसी जो है ये आपका भारत का राष्ट्र की सूचना प्रणाली केंद्र है, ठीक है, इंडिया का। फीडबैक किस सेवा का हिस्सा है। तो फीडबैक जो है ये आपका एसडीआई का सेवा का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2471 देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2471, आप इसे ध्यान ध्यान देखे देखिए। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता द्वारा, इंग्लिश में बोले तो द लाइब्रेरी ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल संचालित हो तो कहलाता है। तो इस टाइप का पुस्तकालय जो संचालित होता है तो कौन सा पुस्तकालय कहलाता है। तो पब्लिक लाइब्रेरी कहलाता है। काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2472, स्वयं और स्वयं प्रभा ऑनलाइन कोर्स को प्रणब मुखर्जी द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया, जो किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो ये आपका प्रायोजित किया जाता है एमएचआरडी के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2473 देखते हैं। देखिए बेकन ने अपनी किस पुस्तक में ज्ञान के वर्गीकरण यानी इतिहास, कला, दर्शन की अवधारणा की चर्चा की है। तो किस पुस्तक में जो है बेकन ने ये ज्ञान के वर्गीकरण की अवधारणा चर्चा किया है। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर डी एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग, जिसका जो 1605 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2474 देखिए, हॉब्स ने अपनी किस पुस्तक में ज्ञान के वर्गीकरण यानी यांत्रिकी, वस्तुकला, दर्शन की अवधारणा की चर्चा की है। किस पुस्तक में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एलेवियंथन में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2475 देखते हैं आप, जो कि है साइंटिफिक प्रोग्रेशन सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया। साइंटिफिक प्रोग्रेशन जो है ये आपका जेडी ब्राउन के द्वारा जो है सिद्धांत प्रदान किया गया, जेडी ब्राउन के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 2476 देखते हैं। है हेजेल का वर्गीकरण किससे प्रभावित है। तो हेजेल का वर्गीकरण जो है ये आपका ग्रीक ट्राइड से प्रभावित है, ग्रीक ट्राइड से। 2470 देखिए, यूनेस्को द्वारा कितने पृष्ठों से कम के प्रकाशनों को पुस्तक नहीं पंपलेट माना जाता है। तो कितने पृष्ठ होना चाहिए ताकि उसे पुस्तक माना जाए, उससे यदि कम है तो उसको पंपलेट माना जाता है। तो याद रखिएगा 49, यूनेस्को के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 2478 देखते हैं, जो कि है किस प्रकार के लाइब्रेरी के लिए वित्त के स्रोतों में से पुस्तकालय उपकर ने लाइब्रेरी सेस प्रमुख है। तो ये पब्लिक लाइब्रेरी में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक। 2479 देखिए, सीसी में साइंस के लिए अंकन का प्रयोग किया जाता है। तो सीसी में साइंस के लिए जो अंकन का प्रयोग किया जाता है वो ए से एम तक अंकन का प्रयोग किया जाता है, ए से एम तक। देखिए क्वेश्चन 2480, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रथम कानून यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के निर्माण में मुख्य रूप से किसका योगदान रहा है। तो प्रथम कानून जो पुस्तकालय के लिए लाया गया था यूके का था, तो किसका योगदान रहा था। ये रहा था विलियम एवर्ट का। एक क्वेश्चन नंबर 2481 देखते हैं, जो कि है संसाधन सहभागिता यानी रिसोर्स शेयरिंग का अर्थ क्या होता है। तो पुस्तकालय के संदर्भ में जो है संसाधन सहभागिता का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी शेयरिंग ऑफ ऑल सोर्सेस सर्विसेज एंड स्टाफ।
इस तरह का शेयरिंग जो होता है ये संसाधन सहभागिता का अर्थ प्रदर्शित करता है लाइब्रेरी के संदर्भ में। आइए क्वेश्चन नंबर 2482 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा जो प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 रिसर्च इन प्रोग्रेस जो है ये प्राथमिक स्रोत नहीं है। वो क्या आपका रिसर्च पेपर, पेटेंट, रिसर्च मोनोग्राफ ये जो है आपका प्राइमरी सोर्सेस है। क्वेश्चन नंबर 2483 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वितरित किए जाने वाले लघु पत्रिकाओं या मैगजीन्स के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो जो शब्द का उपयोग किया जाता है इसके लिए तो ई जाइन का उपयोग किया जाता है, ई जाइनिक का। आइए क्वेश्चन नंबर अब 2484 देखते हैं। 2484 है, कोलन वर्गीकरण को किस के अंतर्गत माना जाता है? कोलन वर्गीकरण को जो किसके अंतर्गत माना जाता है? तो ये फेसेटेड स्कीम के अंतर्गत माना जाता है, फेसेटेड स्कीम के। 2485 देखिए, दुनिया का सबसे पुराना पुस्तकालय एसोसिएशन कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पुराना पुस्तकालय एसोसिएशन जो है ALA है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2486 देखते हैं। भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ है, ये पहले भी बताए हुए हैं। तो भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ जो है ये ऑप्शन नंबर बी आंध्रा देसी लाइब्रेरी एसोसिएशन है। 2487 देखिए, पेनी रेट किस समिति पेनी रेट समिति किससे संबंधित है? पेनी रेट समिति जो है ये पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2488 पुस्तकालय सूची के कार्ड के आदर्श मोटाई क्या होती है? तो पुस्तकालय सूची के कार्ड की आदर्श मोटाई जो होती है 0.25 mm होती है। निम्न में से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन के अनुसार जो है निम्न में कौन सा भिन्न है? MS वर्ड जो है ये भिन्न है। इसमें भी वही पूछा जा रहा था, भिन्न पूछा जा रहा है, भिन्न कौन सा है? तो SIP जो है ये आपको ऑप्शन के अनुसार जो है भिन्न है। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 2491 इसमें भी भिन्न ही पूछा जा रहा है, कौन सा भिन्न है शब्द में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी। अगर हम पुस्तकालय में RFID तकनीक लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार का बजटिंग विधि उत्तम होगा? तो जीरो बेस्ड बजटिंग जो है ये उत्तम होगा। 2493 देखिए, इंफॉर्मेटिक्स शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इंफॉर्मेटिक्स शब्द का प्रथम प्रयोग जो है ये किया गया था ओटोनेक के द्वारा। ओटोनेक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2494 देखते हैं जो कि है SRELS संस्था की स्थापना किसने किया था? ये SRELS की संस्था का स्थापना जो है ये SR रंगनाथन के द्वारा किया गया था। 2495 देखिए, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ से संचालित किया जा रहा है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये IIT खड़गपुर से संचालित किया जा रहा है। ध्यान में जरूर रखिएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे जो है स्थापना इधर दिया हुआ है, इधर स्थापना दिया हुआ है, कब स्थापना किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास कॉपी कलम है तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए निस्केयर की स्थापना जो है ये आपका किया गया था 2002 में। ठीक है, SRELS जिसकी स्थापना SR रंगनाथन के द्वारा किया गया था ये किया गया था आपका 1963 में। NDL की स्थापना जो है ये आपका किया गया था 2018 में। SRELS की स्थापना 1963 में, NDL की स्थापना 2018 में और NIC की 1976 में। ठीक है, तो इसे मिलान करके जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मिलान करने वाला ही है। देखिए इधर है, इधर मिलान करना किसने किया था? देखिए प्रेसिस जो है ये जो किया गया था डेरेक ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। पॉप्सी जो है ये आपका किया गया था जी भट्टाचार्य के द्वारा। SLIC जो है ये आपका किया गया था SLIC जो है ये आपका किया गया था JR शार्प के द्वारा। और यूनिटर्म इंडेक्सिंग जो है MTUB के द्वारा किया गया था। जब इसे मिलान करके गुणन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2498 ये भी मिलान करने वाला ही है। देखिए इधर संस्था है, इधर किसने स्थापना किया था उसका है फोल्कसोनोमी। इसकी स्थापना जो है ये किया था थॉमस बेंडर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद विकिपीडिया काफ़ी बार बताए हुए भी है। विकिपीडिया की स्थापना जेमी वेलेंट ने किया था, वेलेंट ने। गूगल की स्थापना जो है ये भी काफ़ी बार बताए हुए लेडी पेज के द्वारा किया गया था। वेब 2.0 की स्थापना जो है ये आपका किया गया था वेब 2.0 के टीम ओ रियली के द्वारा। तो इसे मिलान करके मारिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2499 वर्तमान
ISSN नेटवर्क 1993 से पूर्व किस नाम से जाना जाता था? 1993 से पूर्व जो है ये जाना जाता था इंटरनेशनल सीरीज डाटा सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल सीरियल्स डाटा सिस्टम ISDS के नाम से जाना जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 2500 देखते हैं। 2500 है आपका केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस का बायोलॉजिकल और केमिकल इंफॉर्मेशन डाटाबेस क्या कहलाता है? तो ये डाटाबेस जो है SCI फाइंडर कहलाता है। SCI फाइंडर। ये क्वेश्चन नंबर 2501 देखते हैं। लेक प्लेसिड क्लब की स्थापना डेवी महोदय द्वारा कब की गई थी? तो लेक प्लेसिड क्लब की स्थापना जो है मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2502 देखते हैं, जो कि है KP सिन्हा कमेटी की सिफारिशें किस प्रकार के पुस्तकालयों से संबंधित है? KP सिन्हा कमेटी की जो सिफारिशें थी ये पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित थी। निस्केयर के निर्माण के लिए इंसडॉक के साथ शामिल द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन निस्कॉम को भी शामिल किया गया है। तो निस्कॉम की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? निस्कॉम की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। ध्यान में जरूर रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म भी ऊपर में दिया हुआ है निस्कॉम का। क्या दिया है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। ये आपका निस्कॉम का फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। 2504 देखिए, मेलविल डेवी का पूरा नाम काफी इंपॉर्टेंट है। मेलविल डेवी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेलविल लुइस कोसोथ डेवी। ध्यान रखिएगा या नोट कर लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2505 द एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका संक्षिप्त नाम एसलीब है। कोलोन क्लासिफिकेशन में पुस्तक संख्या सूत्र कितने तत्व शामिल होते हैं? तो कोलोन क्लासिफिकेशन में पुस्तक संख्या में सूत्र जो है ये आपका 8 तत्व शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कोहा सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो कोहा सॉफ्टवेयर का विकास जो है यह कैपिटो कम्युनिकेशंस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2508 DDC के 23वें संस्करण कितने टेबल्स हैं? तो DDC के 23वें संस्करण में जो है 6 टेबल्स हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2509 देखते हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसकी प्रकाशन 1933 में किया गया था, पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1933 में किया गया था। इस पुस्तक के लेखक जो है ये आपका ली प्रेसिस बटलर है। ऑप्शन नंबर सी। सीसी के छठे संस्करण में कितने इंडेक्स प्रदान किए गए हैं? तो सीसी के छठे संस्करण में जो है ये टोटल 4 इंडेक्स जो है प्रदान किया गया है, 4 इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 2511 देखिए, प्रोसिएशन इंस्ट्रक्शन को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो प्रोसिएशन इंस्ट्रक्शन का प्रकाशन जो है ये आपका किया गया था 1899 ईस्वी में। 2512 देखिए, डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये जो संस्था था ये HP और MIT संस्था के द्वारा किया गया है। 2513 देखिए, AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के सेक्शन संख्या होती है, तो इसमें जो सेक्शन संख्या जो है ये 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2514 देखिए, मेडिकल लाइब्रेरी द्वारा विशेष शीर्षकों के चयन के लिए किसका उपयोग करना पसंद करते हैं? तो ये MESH का जो है शीर्षक का मतलब शीर्षक का उपयोग करना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना रंगनाथन महोदय द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1963 ईस्वी में। काफी बार बताए हुए भी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2516 देखिए, लाइब्रेरी साइंस विथ ए साइलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका की शुरुआत रंगनाथन महोदय द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1964 में। पुस्तकालय प्रशासन नी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है SR रंगनाथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2518 देखते हैं। देखिए, लाइब्रेरी साइंस विथ ए साइलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका का नाम किस वर्ष SRELS यानी जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर दिया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये 2000 में किया गया था। रंगनाथन द्वारा फेसेट सीक्वेंस के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? तो फेसेट सीक्वेंस में जो है ये आपका 4 सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, 4 सिद्धांत। उरकुंड काफी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उरकुंड
इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो उरकुंड जो है यह एक तरह से साहित्यिक चोरी चेक करने का सॉफ्टवेयर है। यदि कोई भी साहित्य दूसरा साहित्य है, दोनों में कोई सिमिलर है तो यही चेक करता है उरकुंड सॉफ्टवेयर। 2521 देखिए, 2521 है टाइगोर बिब्लियोग्राफी निम्न में से किसका प्रकाशन है? तो टाइगोर बिब्लियोग्राफी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 RRRLF का जो है प्रकाशन है। RRRLF का क्या होता है फुल फॉर्म? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2522 देखिए, लाइब्रेरी साइंस विथ ए साइलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन पत्रिका का नाम किस वर्ष जनरल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कर दिया गया? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये 2023 में किया गया है। इनमें से कौन सा पूर्व समन्वित इंडेक्सिंग प्रणाली नहीं है? तो कौन सा जो है पूर्व समन्वित इंडेक्सिंग प्रणाली जो है नहीं है? तो KWIC जो है ये नहीं है, बाकी आपका पॉप्सी है, चेन इंडेक्सिंग है, प्रेसिस है। क्वेश्चन नंबर 2524 देखते हैं, जो कि है इनमें से कौन सा सूचीकरण कोड यानी कैटलॉगी कोड नहीं है? तो कौन सा जो है कैटलॉगिंग कोड नहीं है ऑप्शन के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KWOC। बाकी आपका RDA है, CCC है, AASCR2 है। कौन पोलिस किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो कौन पोलिस की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2526 देखिए, द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये अस्तित्व में जो आया था ये 2002 में, और बना था कब? 2005 में। RTI 2005 में कानून बना था, अस्तित्व में आया था 2002 में। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए ये मिलान करने वाला है, सूची को मिलान करना है। देखिए द पेटेंट एक्ट जो आया था 1970 में आया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आया था ये 2000 में आया था। जम्मू कश्मीर RTI एक्ट जो है ये 2009 में आया था। द कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया 1957 में आया था। काफ़ी बार बताए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे मिलान करके मारिएगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है तो आपके पास कॉपी कलम होगा तो ये नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी मिलान करने वाला ही है। देखिए ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग स्टैंडर्ड ये जो है आपका क्या क्या था? क्लासिफिकेशन से संबंधित है 3 नंबर से। उसके बाद RDA जो है ये आपका संबंधित है कैटलॉगिंग से। चेन इंडेक्स सिस्टम जो है ये आपका संबंधित है सब्जेक्ट हेडिंग से। और OPS जो है ये रियल टाइम एक्सेस से संबंधित है। जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मिलान करने वाला ही है। देखिए मल्होत्रा कमेटी जो है ये आपका संबंधित है मल्होत्रा कमेटी जो संबंधित RC मल्होत्रा से। कौन पोलिस जो है ये आपका संबंधित है 3 नंबर से DP चट्टोपाध्याय से। उसके बाद यूजीसी मॉडल करिकुलम जो है ये आपका संबंधित है CR क्रिस्टबा से, ठीक है। और एजुकेशन कमीशन जो है DS कोठारी से संबंधित है। जब इसे मिलान करके मारिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2530 देखते हैं, जो कि है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के अब तक मतलब 2019 तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो 41 संस्करण 2019 तक प्रकाशन हो चुके हैं। मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो लाइब्रेरी ऑन व्हील मतलब चक्के पे लाइब्रेरी, ये मोबाइल लाइब्रेरी से संबंधित वाक्य है। TQM तकनीक प्रणाली TQM तकनीक प्रबंधकीय तकनीक का विकास किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1985 ईस्वी में। INB में जनरल का प्रथम अंक को भी शामिल किया जाता है। तो ये कथन सत्य, दोनों कथन, सिर्फ पुस्तकालय विज्ञान के जनरल को, सिर्फ जीव विज्ञान के जनरल को। DARE डाटाबेस की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? तो DARE डाटाबेस की देखरेख जो है यह यूनेस्को के द्वारा की जाती है, यूनेस्को के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर ये एक तरह से जो है DARE डाटाबेस जो एक तरह से सोशल साइंस डिक्शनरी है आपका। CIF किसका संक्षिप्त है? मतलब CIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CIF का फुल फॉर्म होता है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। 2536 देखिए, मार्क 21 का विकास किस वर्ष हुआ था? तो मार्क 21 का विकास जो है ये 1999 में इसका विकास हुआ था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये अस्तित्व में 1800 ईस्वी में आया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस देश में है, कहाँ पे है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो USA में है, नेशनल लाइब्रेरी है एक तरह से। देखिए DARE डाटाबेस एक तरह से है, तो DARE डाटाबेस जो एक तरह से सोशल साइंस डिक्शनरी है, डायरेक्टरी है, ठीक है।
2540 देखिए, 2540 है आपका। यूनेस्को द्वारा DARE डाटाबेस किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा DARE डाटाबेस जब प्रकाशित किया गया था 1974 ईस्वी में। कोडाटा, कोडाटा का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो कोडाटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कमेटी ऑन डाटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2542 देखिए, निम्न में से कौन नेशनल नॉलेज कमीशन के सदस्य नहीं थे? तो अनिल अंबानी ये नहीं थे। बाकी आपका डॉक्टर अशोक शेखर गोंगली थे, नंदन नीलकनी थे, डॉक्टर जयति घोष थे, जयति घोष। 2543 देखिए, इनमें से कौन सूचना स्रोत द्वितीयक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता था? द्वितीय सूचना स्रोत की श्रेणी में कौन सा आता है? तो मोनोग्राफ आता है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सूचना स्रोत संदर्भ विभाग में पाया जाता है? तो सूचना स्रोत संदर्भ विभाग में जो पाया जाता है यह है गेजेटर। यूजीसी के जो है प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो यूजीसी के प्रथम चेयरमैन काफी बार बताए हुए भी है, ये शांति स्वरूप भटनागर जी थे। 2540 देखिए, पास मोरे एडवर्ड्स, इनमें से कौन कौन थे? तो पास मोरे एडवर्ड जो है थे, ये आपका फिलैंथ्रोपी थे, फिलैंथ्रोपी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है OGAC, इनमें से किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो OGAC जो है या ऑप्शन नंबर डी ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम का जो है ये आपका फुल फॉर्म होता है OGAC का। तो टोटल आपको लगभग 70 प्लस क्वेश्चन बताएं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए थैंक यू, जय हिंद।